हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू टॉपिक। इस टॉपिक का अगर नाम बात किया जाए तो जितने भी आपको गवर्नर जनरल हो गया है, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, स्वतंत्र भारत के वायसराय, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, इसमें सभी कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अगर आपको इनमें कन्फ्यूजन होता होगा कैसे याद करें नहीं याद करें, तो मैं इसमें ट्रिक भी बताऊँगा। ठीक है, आप लास्ट वीडियो तक बने रहिए। ठीक है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको याद नहीं होगा वायसराय हो गया। ठीक है, अब आई नो इसमें कन्फ्यूजन होता है बहुत, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैं आपको वादा करता हूँ। ठीक है, इसमें देखिए मैंने सब कुछ इंक्लूड किया, जितने भी अगर क्वेश्चन छूट भी चुका है वो मैं सब इसमें इंक्लूड किया है, मैंने सब इसमें इंक्लूड किया है। देखिए आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस टॉपिक से। ठीक है, इस वीडियो में आप बने रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पढ़ते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। तो लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब से कब चला? 1856 से 1862 तक चला था। ठीक है, और इसके शासनकाल में लॉर्ड कैनिंग के समय काल में ही 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, और कैनिंग को भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट है कि वो भारत का प्रथम या नियुक्त किया गया था। भारत का पहला जो वायसराय होते हैं वो किसे नियुक्त किया गया था? वो लॉर्ड कैनिंग को। ठीक है, इसके शासनकाल में जो घटनाएं जो हुए थे, कुछ कुछ प्रमुख घटनाएं, जिसमें से विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, विधवाओं को अब पूर्ण विवाह कर सकती है वो, और भारत दंड संहिता की स्थापना की गई। व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी राज्य विलय नीति को समाप्त किया गया इसी के शासनकाल में। इम्पोर्टेंट है कि इंडिया हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यानी कि जो बम्बई, कलकत्ता या मद्रास, कलकत्ता, इस सब में जो हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी वो लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आता है लॉर्ड मियो। 1869 से 1872 तक इसका शासनकाल चला। इसके शासनकाल में अजमेर में मियो कॉलेज की स्थापना की गई, और इन्हीं के समय काल में 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना हुई थी किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मियो के शासनकाल में। और 1872 ईस्वी में अंडमान में लॉर्ड मियो की हत्या उसी के शासनकाल में अफगानों द्वारा कर दी गई थी। नेक्स्ट आता है लॉर्ड लिटन्स। 1876 से 1880 तक इसका शासनकाल चला था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। बस इसमें यही याद रखना कि वर्नाकुलर प्रेस होते हैं किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड लिटन्स के शासनकाल में। ये क्या प्रेस, ये कौन सा प्रेस होता था, यानी ये वर्नाकुलर प्रेस है क्या? तो देखिए क्या होता है, इसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर किसी अखबार में आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित समाप्त जब्त कर लेगी, जितनी भी संपत्ति वो भी जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसमें ये कहने का इसमें ये कह रहा है कि देखिए अगर न्यूज में आप कोई यानी कि भड़काऊजनक आप भाषण वगैरह कुछ उसमें मेंशन नहीं कर सकते, कुछ लिख नहीं कर सकते थे। अगर आप लिखते हैं तो आपको जो संपत्ति जनक आपको संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी पूरा। ठीक है, वही कह रहे हैं इसमें। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखिए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इसका 1880 से 1884 के बीच इसका शासनकाल चला, और इतिहास में लॉर्ड रिपन्स को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, याद रखना, भारत की जो उद्धारक के की संज्ञा किसे दी गई थी? तो लॉर्ड रिपन्स को। प्रमुख घटना इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया। लॉर्ड रिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस तो चालू किया गया था, लेकिन अब क्या चीज़ समाप्त कर दिया? लॉर्ड रिपन ने उन्हें समाप्त कर दिया। ठीक है, और स्थानीय शासन की शुरुआत की गई। नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कराई। और प्रथम, देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत की। देखिए वो पहले जो हुआ था वो नियमित रूप से नहीं हुआ था। जनगणना की शुरू तो हो गया था लेकिन नियमित रूप से नहीं हुआ था, लेकिन इस बार नियमित रूप से करवाया। ठीक है, किसके शासनकाल में नियमित रूप से जनगणना हुई? वो लॉर्ड रिपन्स के। फिर प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया। एल्बर्ट बिल इसी के समय काल में पारित हुआ था, जिसके कारण भारतीयों को भी यूरोपियन कोर्ट में जज बनने का अधिकार था। यानी पहले, इससे पहले आप भारत की मतलब कोर्ट, आप भारतीय लोग कोर्ट में जज नहीं बन सकते थे, लेकिन इसके शासनकाल में क्या होता था, अब भारतीय लोग भी अब कोर्ट मतलब कोर्ट में जज बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड डफरिन। 1884 से 1888 तक इसका शासनकाल रहा। 1885 ईस्वी में बम्बई में
ओ ह्यूम की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो इसके शासनकाल में यही बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, इसका अध्यक्ष कौन थे, तो A.O. ह्यूम थे। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट लॉर्ड कर्जन्स। पता लॉर्ड कर्जन बंगाल का, जहाँ बंगाल का विभाजन तो आपको जुबान में याद होगा, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करवाया था। तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। ऐतिहासिक इमारतों की शुरुआत, सुरक्षा और मरम्मत के लिए भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। यानी भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसने करवाया था, लॉर्ड कर्जन्स ने। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया। सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन ने ही करवाया। फिर लॉर्ड हॉर्डिंग आ जाते हैं, जो 1910 से 1916 तक चला था। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। लॉर्ड कर्जन्स के द्वारा तो बंगाल का विभाजन लाया गया था, और फिर लॉर्ड हॉर्डिंग ने इसे रद्द कर दिया। और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली इन्हें के शासनकाल में हुई थी। इंपॉर्टेंट है। और प्रथम विश्व युद्ध अब शुरू हो गया था लॉर्ड हॉर्डिंग के समय से। नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी, नेक्स्ट आता है लॉर्ड चेमफोर्ड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, 1916 से 1921 तक इसका शासनकाल चला था। किसका, लॉर्ड चेमफोर्ड का। जलियांवाला बाग हत्याकांड इन्होंने करवाया था, आपको पता है। रॉलेट एक्ट हो गया है, इसी के समय आया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। जितने भी जो लॉर्ड चेमफोर्ड के शासनकाल में हुआ था, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट हो गया, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, ये सब तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है लॉर्ड रीडिंग, 1921 से 1926 तक इसका शासनकाल चला था। चोरा चोरी जो कांड हुआ था, इसी के शासनकाल में हुआ था। फिर काकोरी रेल कांड। नेक्स्ट आता है भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भारत में सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत किसने करवाया था, तो लॉर्ड रीडिंग्स ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन से पता चला 1926 से 1931 तक चला था। तो लॉर्ड इरविन समझौता, साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, इसी के शासनकाल में। और संविधान निर्माण हेतु प्रथम गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय काल में ही आयोजन हुआ था। लेकिन जब संविधान को बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो शुरू हो गई थी, और उस समय जो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन जब बैठक किया गया था, तो इसी के शासनकाल में हुआ था। प्रथम सम्मेलन इसी के शासनकाल में, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी द्वारा शुरू सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, याद रखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन इंपॉर्टेंट है। किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड इरविन के समय में। नेक्स्ट आता है कि लॉर्ड विलिंगस्टन 1931 से 1934 के बीच चला था इसका शासनकाल। भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था। ठीक है, याद रखिए 1935 तो भारत सरकार अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था, वो लॉर्ड विलिंगस्टन। इस शासन का ये क्या था, ये अधिनियम क्या था, तो इस अधिनियम में कुल 331 धाराएं एवं 10 सूचियों का समावेश था। और इनके तहत केंद्र में द्वितीय शासक की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, यानी दो शासक, यानी दो शासक कह सकते हैं केंद्र में। इसके तहत तो यानी वर्तमान म्यांमार को भारत में अलग कर दिया गया था। ठीक है, और अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया। इनमें से यही इंपॉर्टेंट लग रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की स्थापना की गई, RBI की स्थापना की गई थी, वो लॉर्ड विलिंगस्टन के ही शासनकाल में, याद रखिएगा। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1935 में। नेक्स्ट बात करें लॉर्ड लिनलिथगो, याद रखिए। ठीक है, 1936 से 1943 में चला था। भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, और किसके समय शासनकाल में आया था, यानी लिनलिथगो के शासनकाल में। फिर क्रिप्सन मिशन हो गया। पहली बार आम चुनाव, इंपॉर्टेंट है कि पहली बार आम चुनाव होते, वो किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो लॉर्ड लिनलिथगो। और द्वितीय जो विश्व युद्ध का आरंभ हो गया था इसके शासनकाल में ही। नेक्स्ट आता है कि लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 में, इसका शासनकाल इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के समय काल में ही भारत को आज़ादी मिली थी।
ठीक है, भारत के आज़ाद हो गया था, इंडिपेंडेंट हो गया था, वो किसके शासनकाल में? लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में। स्वतंत्रता भारत के बाद वायसराय की पदवी को समाप्त कर दिया गया, लेकिन भारत स्वतंत्र होने के बाद ही क्या हुआ, वायसराय को पद को समाप्त कर दिया गया और फिर गवर्नर जनरल की पदवी को अपनाया गया। नेक्स्ट आता है, स्वतंत्रता के बाद भारत की पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को ही बनाया गया था, ठीक है, क्योंकि यही था, इसके शासनकाल में हुआ था भारत आजाद, अब इसी को बनाया गया था, माउंटबेटन को ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। नेक्स्ट बात करें चक्रवर्ती राजगोपालचारी, स्वतंत्रता भारत के पहले भारतीय और आखिरी गवर्नर जनरल हुए। अब इसे क्यों बनाया गया? तो वो तो थे ना पहले, वो ऊपर तो लिख दिया था कि पहले कि स्वतंत्रता भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था, लेकिन नहीं, कंट्रोवर्सी हो चुका था, लेकिन जब उसे बनाया गया था तो वो लोगों का कहना था कि भारत आज़ाद जो हो चुके हैं तो फिर भी आप अंग्रेज़ों को बना रहे हैं, फिर भी आप गवर्नर जनरल अंग्रेज़ों को ही बना रहे जब भारत स्वतंत्र हो गया था, इसलिए उनके बोला इनको हटाइए, आप इनको हटाइए और भारत को बनाइए, भारतीय लोगों को बनाइए भारत के गवर्नर जनरल। उसके बाद फिर गोपालचार्य जो भारतीय थे और इन्हीं पहले भारतीय, इसलिए ये लिखा हुआ स्वतंत्र भारत की पहली भारतीय और आखिरी गवर्नर जनरल यही हुए थे, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लॉर्ड रिटेंस, अभी देखिए शॉर्ट में क्या लॉर्ड रिटेंस ने क्या किया था, तो भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की थी। लॉर्ड लॉरेंस ने क्या प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू की थी, और लॉर्ड लेंसडाउन भारत और अफगानिस्तान के बीच का डुरन रेखा तैयार। डुरन रेखा किसके द्वारा किस शासनकाल में हुआ था, तो यानी कि लॉर्ड लेंसडाउन, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे कि लॉर्ड इल्गिन द्वितीय क्या था, तो भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया था और तलवार के बल पर ही इसके रक्षा की गई थी। अब यहाँ पे देख लीजिए शॉर्टकट में मैंने मेंशंस कर रखा है। 1857 का विद्रोह हुआ था, मैंने लॉर्ड कैनिंग के, ये याद रखेगा, लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। पहली बार जनगणना हुआ था लॉर्ड मियो ने करवाया था, लेकिन जो नियमित रूप से नहीं था। फिर वर्नाकुलर प्रेस हो गया एक्ट होते, वो लॉर्ड लिटन्स के द्वारा लाया गया था, लेकिन फिर स्थानीय शासन की शुरुआत हुई, नियमित जनगणना हो गया। नियमित जनगणना किसने करवाया था, लॉर्ड रिपन्स ने करवाया था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गया था, वो डफरिन के समय हुआ था। बंगाल का विभाजन हो गया, भारत विश्वविद्यालय अधिनियम हो गया, वो कर्जन्स के द्वारा, तो लॉर्ड कर्जन्स हो गया। नेक्स्ट आता है बंगाल की विभाजन का रद्द होना था, मैंने रद्द फिर किसने किया था, होर्डिंग ने किया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से इन्होंने करवाया था। रॉयल एक्ट हो गया है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने, जमफोर्ड ने करवाया था। फिर साइमन कमीशन से भारत आया और प्रथम गोलमेन सम्मेलन होते हैं वो इरविन के शासनकाल में हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 विलिंगस्टन के शासनकाल में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन हो गया, और पहली बार चुनाव वो लॉर्ड लिनलिथगो के शासन समय हुआ था। भारत को आज़ाद मिली थी वो लॉर्ड माउंटबेटन के, और यही स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे हम बंगाल के जितने भी पूछता है सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बंगाल के प्रथम गवर्नर बात करें कौन थे, वो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। फिर बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, वो वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा, ठीक है। फिर नोट किया 1757 से लेकर 1773 तक बंगाल का गवर्नर का पद चल रहा था, और 1773 में रेगुलेटरी एक्ट आया, और फिर बंगाल के गवर्नर की जगह अब गवर्नर जनरल का पद बदल दिया गया था, ठीक है। क्या होता था, चल तो रहा था बंगाल का गवर्नर तो चल रहा था, कब से 1757 से 73 तक रहा था, लेकिन 73 में जब रोलेक्ट एक्ट आया तो उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल को अब गवर्नर जनरल में बदल दिया गया है, ठीक है। ऐसे बात करें यहाँ 1774 में अब कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और जब पहली बार 1774 में जो कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, उस समय सबसे पहले चीफ ऑफ जस्टिस कौन थे वहाँ पे, तो यानी एलिजा एम्पते थे, ठीक है। वहाँ पे मुख्य यानी कि न्यायाधीश थे, उस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। जो अंतिम थे लेकिन अंतिम गवर्नर जनरल थे वही फिर गवर्नर जनरल यहाँ बनेंगे, तो मतलब बंगाल के जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, सबसे पहले गवर्नर कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो जो अंतिम थे वही प्रथम बनेंगे, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो विलियम्स बैटिंग। और फिर देखिए अब क्या होता है, अब बंगाल अब गवर्नर जनरल तो पता आ गया था 1773 में, अब इसे भी हटाना था,
तो 1774 से 1833 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल समाप्त कर 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट का अनुसार भारत का गवर्नर जनरल आया। ठीक है, अब भारत का गवर्नर जनरल आया, अब बंगाल खत्म हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल खत्म हो गया। ठीक है, अब 1833 में चार्टर एक्ट के अनुसार होते हैं, अब क्या, अब भारत का गवर्नर जनरल आ गया। ठीक है, अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम्स बेटिंग था। उसे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, वो लॉर्ड कैनिंग था। अब देखिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है, अब यही बनेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो चलिए आगे इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए नोट, 1833 से 1858 भारत के गवर्नर जनरल को पद समाप्त कर दिया। अब इसको, इस पद को भी समाप्त कर दिया, जो भारत का गवर्नर जनरल चला था उसको भी समाप्त कर दिया गया। 1857 ईस्वी में क्रांति के, यानी कि लगा 1857 की जब क्रांति हुआ था उस समय क्या होता है, इस पद को समाप्त कर दिया गया था। फिर 1858 में वायसराय पद लाया गया। ठीक है, अब भारत का वायसराय बनेगा, अब गवर्नर जनरल नहीं बनेगा। ठीक है, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग, जो कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वही बनेंगे, लोग अंतिम गवर्नर जनरल थे वही बनेगा यहाँ पे भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग बना। फिर भारत का अंतिम जो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, अब जो देखो, भारत का अंतिम जो वायसराय होते यही स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय यही बनेगा, गवर्नर जनरल यही बनेगा। ठीक है, जो अंतिम है वही। तो भारत का जो अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन है। उसी प्रकार नेक्स्ट बात करें, 1858 से 1946 तक वायसराय पद चला और उसके बाद समाप्त हो गया। फिर 1947 में भारत के आज़ाद के बाद इसे गवर्नर जनरल पद में बदल दिया गया, लेकिन फिर से वही आ गया। ठीक है, वायसराय से फिर आ गया बदल कर, जब भारत आज़ाद हो गया तो फिर गवर्नर जनरल पद फिर से आ गया। ठीक है, अब भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेंगे, जो अंतिम है। ठीक है, लेकिन यही अंतिम तो ये है ना, तो यही बनेंगे। ठीक है, भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, चलिए उसके बारे में आगे देखते हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वही बना, लॉर्ड माउंटबेटन ही बना। ठीक है, नेक्स्ट स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखिए भारतीय मैंने इंक्लूड किया, यहाँ पे सिर्फ भारत लिखा मैंने। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड बेटन था, लेकिन यहाँ पे भारतीय, इंडियन था, तो कौन थे वो, सी गोपालाचार्य थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, प्रथम भी यही थे और अंतिम भी यही थे, गोपालाचार्य। मैंने पीछे भी लेकर मैंने बात कर चुका एक दो बार। फिर देखिए, 26 जनवरी 1949 को संविधान बन गया था, लेकर बन गया था संविधान। जब भी एग्जामिनेशन में पूछा कब बन गया था, तो 1949 को बन गया था, लेकिन लागू कब हुआ था, वो पूरा देश में लागू कब कर दिया गया, तो 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में संविधान लागू किया गया था। ठीक है, तो आज इतना ही फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।